नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे। नमस्कार, आज फिर हम मिले हैं कुछ नए उपायों को लेके, जिससे कि आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वो दूर कर सके। मेरे उपाय ऐसे होते हैं, बिना खर्चे के उपाय होते हैं, छोटे और सरल उपाय होते हैं। आप आसानी से कर सकते हैं, आपके घर में ही वो सारी चीज़ें मिल जाती है जिससे ये उपाय करा जाएगा। तो आज एक ज़बरदस्त उपाय लाई हूँ। आप लोगों को नज़र दोष लग गया है, उसको दूर करने का उपाय लाई हूँ। बहुत छोटा सिंपल सा उपाय है। हम सबके घरों में नील होता है, जो हम कपड़ों में लगाते हैं ना, नील। हाँ, अगर पाउडर रूप में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से उतार कर वो फ्लश आउट कर देना है। 7 बार उतारिए और फ्लश आउट कर दीजिए। कैसी भी नज़र लगी होगी तुरंत दूर हो जाएगी। और आपको वास्तु के अनुसार आपका जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो हमेशा बंद करके रखिए। आप यूज करिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। और कोशिश करिए वो बाथरूम का बाथरूम आपका सूखा रहना चाहिए, यानी साफ सफाईदार होना चाहिए और सूखा रहना चाहिए। ऐसा नहीं सारा दिन गंदगी पड़ी रहे और पानी फैलता रहे, नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर में ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो हम ध्यान देते नहीं है कभी, कि हमारे बाथरूम टॉयलेट के दरवाजे खुले रहते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। तो ये सब दोष होते हैं। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करिए। आप कहते हैं कि हम सारे उपाय कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा, तो आप इन पे भी ध्यान दीजिए। हाँ, और एक आप दरवाज़ों पे कपड़े सुखा देते, बहुतों की आदत होती है कि घरों में कोई दरवाज़ों पर टॉवल टांग देता है, कोई वैसे कपड़े टांग देता है। तो दरवाज़ों पे आप ये कपड़े टांगना बंद करिए। क्यों? जब हमारा मेन डोर पे कुलदेवी का स्थान है तो हर दरवाजे पे किसी न किसी देवी देवता का स्थान होता है। जैसे किचन में अन्नपूर्णा देवी का स्थान होता है, उसके दरवाजे पे माँ अन्नपूर्णा होती है। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ, सुबह जब आप किचन में पहली बार जाते हैं तो आप किचन को भी प्रणाम करो, दरवाजे को प्रणाम करो, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करके फिर आप उनके किचन के कार्य करिए, ये बताया। और आपका जो बेडरूम होता है उसका मेन दरवाजे पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान नारायण का वास होता है। अगर आप उस पर टॉवल टांग देंगे, कपड़े टांग देंगे तो फिर क्या होगा? उनका दम घुटेगा, यानी वो होगा तो आपके घर में दुख, बीमारी, संकट सब आएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम गलतियों से कर देते हैं। एक, आप दरवाज़ा खोलते समय आपको बाहर चप्पलें दिखे, वो भी अच्छी नहीं होती है। आप उसको स्टैंड ले लीजिए, साइड में रखिए। कभी भी चप्पल बिखरी भी नहीं होती। बहुत से लोगों की आदत होती है कि एक चप्पल यहाँ उतारते हैं, दूसरी वहाँ उतार के फेंकते हैं। नहीं, हमेशा चप्पल और शूज जो भी उतारे दोनों पास पास पे बराबर पे रखिए। तो ये छोटी छोटी सी कमियां जो आपके घर में शायद होंगी, जिसके कारण आपके उपाय काम नहीं कर रहे, तो आप ये देखिए। अगर ये भी नहीं है तो आप छोटे कोई भी उपाय करिए, आपको काम मिलेगा, आपके रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसे ही उपाय लेके आती हूँ। अब एक उपाय बताती हूँ। अगर आपको लक्ष्मी नहीं मिल रही है, लक्ष्मी प्राप्त करने का एक बहुत छोटा सिंपल सरल उपाय है। तेज पत्ता आपको मैंने बताया है, उसके ऊपर नंबर लिख दिए 24। ग्रीन पेन से लिखना है और उसको आप अपने पॉकेट में रखना शुरू कर दीजिए। आपका हमेशा पर्स पैसों से भरा रहेगा। लेकिन वो जो तेज पत्ता लो वो कहीं से कटा पटा ना हो, उसे पर्स में रखना शुरू करिए। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप बहुत दिनों से कोई इच्छा को चाह रहे हैं कि वो पूरी नहीं हो रही है, तो एक आप चौकोर सा कागज़ लीजिए, उस पे ग्रीन पेन से आप अपनी इच्छा लिखिए और उसको फोल्ड करके आप तकिए के नीचे रख के सो जाइए। और ये करना आपको बुधवार को, और गुरुवार को उस पेपर को निकाल के आपको जला देना है, या तो आप किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए उसकी राख को, या फिर ब्रह्मांड में उड़ा दीजिए। है छोटा सरल, आप देख करके देखिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा इसका। ऐसे ऐसे उपाय हैं जिसको तुरंत ही रिजल्ट देते हैं। पूरे श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और आपको मैंने बोला है राम नाम की माला जपने को। आप कोई भी काम करिए, राम नाम की माला जपिए। और इससे पहले मेरे कमेंट्स बॉक्स पे जय श्री राम, राधे राधे जो बोलते हैं वो लिखिए, क्योंकि मेरे वीडियो पे भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। ये तो आप सब जानते, पुराने व्यूवर्स तो मेरे सब लिखते ही हैं, जो नए मेरे से जुड़े हैं वो अवश्य लिखिए। तो आप
राम नाम की माला पुरानों को तो पता है, जो नए व्यूवर्स को नहीं पता, तो 1 से लेके 21 तक राम की माला होती है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, ऐसे करके आपको 21 तक बोलना है। ये हो गई राम नाम की माला, हो गई। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप कोई भी काम कर रहे हो बोलते रहिए, आपको और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बार बार ही कहती हूँ, आप करिए। तो अब आप मुझे बताइए कौन से व्यूवर्स हैं जो कौन कौन से उपाय कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है सुन सब लेते हैं, करने का आलस करते हैं। करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप कोई सा भी उपाय करिए, सब आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको बहुत आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, बहुत ही कोर्ट केस चल रहा है, जिसको लगता है कि आप हार जाएंगे, तो ऐसे कभी तारीख पे आप जाएं तो कोर्ट से एक छोटी सी पेप्सी की बोतल लीजिए, वहीं से खरीदिए, वहाँ के कैंटीन या आसपास दुकानों से आप पेप्सी की बोतल खरीदिए, उसको वहीं के बाथरूम में फ्लश आउट करिए और बोतल और ढक्कन को आप क्रॉस में ऐसे करके फेंक दीजिए। फेंक के आ जाइए, आपको 100% जो भी केस चल रहा होगा आप उसमें आपके ही फेवर में जाएगा। वो है ना सटीक उपाय। ऐसे ही उपाय लेके मैं आपके साथ आती रहती हूँ, आप करिए तो। और राम नाम की माला, और रात को सोते टाइम पिलो पे 3 बार थप थप थप, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं, ऐसा बोल के आप सो जाइए और सोचते रहिए। नींद नहीं आती है तो ये वाली मुद्रा करिए। ये सब मुद्राएं, और ये मेरे से क्वेश्चन किया जाता है कि मैं ये कहाँ से बताती हूँ उपाय, तो ये मैं अपने गुरुजी के ही उपाय बताती हूँ आप लोगों को। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर वसंत विजय महाराज जी, आप सब ने नाम सुना ही होगा। वो वाकई में बहुत चमत्कारी गुरु हैं, जो उनके उपाय करता है उसका 100% लाभ मिलता है। तो आप सब करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और वो मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे उपाय दे रही हूँ। तो आप करिए और एक बार ज़रूर लिखिए जय सिया राम, राधे राधे, जो आप बोलते हैं कमेंट्स पे लिखिए, और आपके जो भी प्रश्न हैं वो भी पूछ सकते हैं। जय सिया राम।